गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ और आज के टॉपिक्स का नाम है यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर के कॉमन इमीटर मोड के अंदर उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, कॉन्फ़िगरेट करते हैं, उसको क्या क्या इससे हम कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इसको कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। यानी कॉमन इमीटर मोड के अंदर ट्रांजिस्टर, यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर पीएनपी भी ले सकते हैं और एनपीएन ट्रांजिस्टर भी ले सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्टकट में हमने लास्ट टाइम कॉमन बेस के अंदर या कॉमन बेस मोड के अंदर ट्रांजिस्टर पीएनपी को कैसे कनेक्ट किया जाता है उसके बारे में हमने स्टडी करी थी। तो आज हम यहाँ पर कॉमन इमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। यदि आप कॉमन बेस के बारे में कैसे हम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं उसके बारे में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन के अंदर लिंक दी गई है, वहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर एक नए टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को कैसे हम कनेक्ट करते हैं इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं और कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हम फाइंड करते हैं। बहुत ही शॉर्टकट में हमने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड वाला पार्ट हम फॉरवर्ड वाइज रखते हैं और राइट साइड वाला पार्ट हम रिवर्स वाइज रखते हैं। चाहे यहाँ पर ट्रांजिस्टर कोई सा भी हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। तो यहाँ पर आज हम स्टडी करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर दो चीज़ हम फाइंड करते हैं, एक तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड किया जाता है या इनके जो अभिलाक्षणिक वक्र कर्व होता है वह हम कैसे फाइंड करते हैं। अभिलाक्षणिक वक्र यानी उस ट्रांजिस्टर की क्या विशेषता है और उसी बेसिस पे हम उसको कहाँ पर अप्लाई करते हैं इसके बारे में डिसीजंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम बात करेंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन इमीटर मोड के अंदर यहाँ पर स्टडी करेंगे। कॉमन इमीटर दैट मीन्स यहाँ पर ये जो एमीटर टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का वो कॉमन होगा और हमें लास्ट टाइम कॉमन बेस की हमने बात करी थी। तो कॉमन इमीटर को सबसे पहले यहाँ पर कनेक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। कॉमन इमीटर दैट मीन्स ये एमीटर टर्मिनल होगा और इस तरफ बेस होगा और इस तरफ कलेक्टर टर्मिनल होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांजिस्टर को इस तरफ बेस पर एक यहाँ पर माइक्रोमीटर जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक रियोस्टेट होगा और रियोस्टेट के साथ साथ यहाँ पर हम इसको RH1 नाम दे दें। इसी प्रकार से यहाँ पर एक मिलीमीटर जोड़ दिया हमने और साथ में इसको एक रियोस्टेट RS2 से कनेक्ट किया। अब यहाँ पर क्योंकि हम लास्ट टाइम हमने स्टडी करी थी कि इधर वाला जो पार्ट होता है यानी लेफ्ट साइड वाला होता है उसके फॉरवर्ड वाइज रखा जाता है और इधर वाले को रिवर्स बाइस में कनेक्शंस किए जाते हैं। तो रिवर्स बाइस में यहाँ पर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं। तो एनपीएन के अंदर यहाँ जो एरो होगा वह बाहर की तरफ होगा, यानी एमीटर पर एरो बाहर की तरफ लगाया जाता है। बहुत केयरफुली आप यहाँ पर याद रखें, लास्ट वाले वीडियो के अंदर सब हमने स्टडी करी थी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो अंदर की तरफ होता है, एनपी ट्रांजिस्टर में
एरो बाहर की होता है। तो इसको सिंपल तरीके से हम पी यानी प्रवेश और दूसरा पी यानी प्रवेश यानी अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, करंट जो फ्लो होगा वो अंदर की साइड होगा। तो वहाँ पर इस तरीके से हम लोग याद करना हमने सीखा था। चलिए यहाँ पर इसको हम फॉरवर्ड बाइस में रखेंगे। ये P है, यहाँ पर P है, तो P को अगर हम फॉरवर्ड बाइस में अगर कनेक्शन करना चाहते हैं तो इसको प्लस एंड से कनेक्शंस किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये जो वोल्ट मीटर होगा वह VBE वोल्टेज को मेजर करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। यह VCE यानी कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो सप्लाई होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसे यह मेजर करेगा। इसको यहाँ से ऐड कर दिया। अब इस एंड को यानी इस एंड को आपको हमें रिवर्स बाइस में जोड़ना है। तो यह इन एंड है, तो इसे हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। एरो की हम बात करें तो प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा। तो इस प्रकार से इसको हम कनेक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल कनेक्शंस है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर, या ये जो ट्रांजिस्टर है पीएनपी लेंगे तो भी इसको फॉरवर्ड बाइस में रखेंगे और इधर वाले को रिवर्स बाइस में रखा जाता है। अब ये जो कनेक्शंस दिए हैं इसके अंदर ये जो माइक्रो एमीटर है वह आईबी धारा को मेजर करेगा, यह है वह आईसी को मेजर करता है, और ये जो इसके बीच में टर्मिनल, इस दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज अप्लाइड होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, वह VCE से मेजर किया जाता है, और इस एंड के बीच में जो वोल्टेज होगा वह VBE के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसके हम सर्किट्स बनाते हैं। अब यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लास्ट टाइम हमने देखा था कि यह जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला जाता है वह, या उसके लिए यहाँ जो वोल्टेज होता है वह कांस्टेंट रखा जाता है। जो भी वोल्टेज हो, VCE को कांस्टेंट रखकर VBE को बढ़ाएंगे इस बैटरी की सहायता से, इस बैटरी की सहायता से। इसको हम B1 बैटरी नाम दे दें, इसको B2 बैटरी नाम दे देते हैं। तो यहाँ से वोल्टेज हम चेंज करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस करंट जितना फ्लो होता है, मेज़र होता है, वह हम इस माइक्रो एमीटर से मेज़र कर लेंगे। तो VC का मान हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, VCE का मान फिक्स करेंगे और VBE को बढ़ाते हुए, VBE को बढ़ाते हुए IB का मान मेज़र करेंगे। IB है वह माइक्रो एम्पियर में, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बेस करंट बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको माइक्रो एम्पियर में लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500 हम ले सकते हैं। और यहाँ पर या इस एक्सिस पर 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और इधर हमने ले लिया है VBE। VBE को इधर हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और इसको हमने वाई एक्सिस पे कॉरेस्पॉन्डिंग करंट हमने डिटरमाइन किया है। वैसे तो आप टेबल बनाकर भी इनकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं। अब सबसे पहले VC को 0 रखकर VBE को बढ़ाते हुए IB को नोट डाउन करते हैं। तो इसके अंदर ये जो ग्राफ मिलेगा वह हमें इस टाइप से मिलता है। ये जो वैल्यू होगी वह
VCE इक्वल्स टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग है। उसी प्रकार से यदि हम अब VCE को कुछ वैल्यू दे देते हैं, VCE का मान 5 वोल्ट दे देते हैं, 5 वोल्ट अगर कर देते हैं, अब पुनः VB का मान 0 से बढ़ाते हुए 0.2 पर, 0.4 पर, 0.6 पर, यहाँ पर जो भी बीच की वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, यानी IB को नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ जो ग्राफ मिलेगा वह मुझे इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर VCE की वैल्यू 5 वोल्ट के बराबर है। अब अगेन हम VC का मान 10 वोल्ट के बराबर कर देते हैं। VCE इक्वल्स टू 10 वोल्ट के बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम इनपुट यहाँ से आर इनपुट रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ पर इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इनपुट रेजिस्टेंस का मान इस ग्राफ के स्लोप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर है तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू आएगी वह 1 इसके स्लोप के बराबर होगी। तो ये जो आर इनपुट का मान है वह हम यहाँ चूँकि स्लोप की अगर हम बात करें तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से निकालते हैं, यानी y की वैल्यू हमें यहाँ पर ऊपर लेते हैं और x की वैल्यू नीचे ली जाती है स्लोप फाइंड करने के लिए। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ये जो VBE बाई डेल IB के बराबर होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो वैल्यू रखी गई है VCE को कांस्टेंट रखा गया है। तो इस प्रकार से R इनपुट वोल्टेज या R इनपुट रेजिस्टेंस यानी इनपुट रेजिस्टेंस का मान हम फाइंड कर सकते हैं। जनरली इसका जो मान होता है वह 200 ओम से 800 ओम के लगभग होता है, यानी इसकी जो रेंज होती है वह इस रेंज में इसकी वैल्यू फाइंड होती है। अब यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कर्व मिलेगा वह हमेशा ध्यान रखें आप कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इसको फिक्स करके इसकी वैल्यू बढ़ाते हुए इसका मान नोट डाउन किया जाता है। कुछ भी कोई भी वैल्यू हो, IE हो, IB हो, IC हो, जो भी वैल्यू हो, हम ये नहीं कह रहे कि VCE फिक्स करें कि VBE फिक्स करें। यहाँ जो भी वैल्यू हम जब हम ग्राफ बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं, तो सिंपल वे में हम लोग इसको सर्किट बना लेते हैं। अब यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ जो करंट होता है उसको फिक्स किया जाता है, यहाँ जो वोल्टेज होता है उसको बढ़ाते हुए यहाँ जो करंट मेजर होता है उसको हम नोट डाउन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ग्राफ जो बनेगा वह यहाँ जो वैल्यूज होगी, चूंकि इसकी वैल्यू को हम फिक्स कर रहे हैं VBE को यहाँ IB यानी ये करंट को फिक्स करके VCE को नोट डाउन किया जाता है, यानी कि इस तरफ VCE की वैल्यू हम रखेंगे और इस तरफ ये जो नोट डाउन किया हमने वह IC के बराबर, इसको हम मिली एमीटर में लेंगे। अब यहाँ पर यदि हम ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ ये जो वैल्यूज तो यहाँ पर हम VCE को बढ़ाते हुए IC को नोट डाउन करते हैं, IB की वैल्यू को फिक्स किया जाता है। तो यहाँ जो ग्राफ मिलेगा वह
एक स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पर, ये लगभग 1 और ये इस तरह से हमें मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, चौथा, ये पांचवा। तो यहाँ पर आई बी को हम फिक्स करते हैं 100 माइक्रो एम्पियर में। आई बी की वैल्यू 200 रख देते हैं, 300, 400 और 500 माइक्रो एम्पियर में इसकी वैल्यू रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम यदि IB का मान कितना 100 माइक्रो एम्पियर फिक्स किया, VC का मान बढ़ाएं और IC को नोट डाउन करें तो ग्राफ इस टाइप से मिलेगा। ये जो फर्स्ट ग्राफ है वह हमें इस टाइप से मिलेगा, ये इस टाइप से ग्राफ मिलता है। अब पुनः IB का मान 200 यानी 200 माइक्रो एम्पियर कर दिया। पुनः हम VC का मान बढ़ाते हुए IC के मान को नोट डाउन करते हैं तो सेम यहाँ पर इनिशियल सेम ग्राफ मिलता है और बाद में इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। तो इस प्रकार से 300 के लिए, 400 और 500 के लिए हम ये ग्राफ बना सकते हैं। इस ग्राफ के अंदर कुछ रीजन्स होते हैं, इसको हम कट ऑफ रीजन के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो रीजन है वह एक्टिव रीजन के नाम से जानते हैं। और इस रीजन को सैचुरेशन रीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आउटपुट ग्राफ मिलता है उसके अंदर 3 रीजन होते हैं। एक एक्टिव रीजन जहाँ पर ये ट्रांजिस्टर काम करता है, और ये जो रीजन सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन, इन दोनों रीजन में ट्रांजिस्टर को हम यूज नहीं करते हैं। इसको कहाँ कैसे यूज करते हैं एम्पलीफायर के अंदर, उसके बारे में डिटेल्स हम स्टडी बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें आउटपुट ग्राफ मिल जाता है। अब यहाँ पर यदि हम R आउटपुट अगर निकालना चाहें, R ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आउटपुट अगर हम रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहते हैं, R आउटपुट अगर निकालना चाहें तो 1/, इसका जो स्लोप होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होगा। तो इसका अगर हम स्लोप निकालें तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी डेल VCE बाय डेल IC के बराबर, और IB को कांस्टेंट रखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यह अगर हम वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसका मान जो होता है वह बहुत अधिक होता है, 20 किलो ओम के लगभग। इसका जो R आउटपुट की जो वैल्यू होती है वह 20 किलो ओम के बराबर होती है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है। जैसे कि मैंने लास्ट में भी बताया था आपको कि इसका इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो वोल्टेज करंट गेन होगा वह बहुत ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर अगर हम एक और ग्राफ अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकाला जाता है। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए जो वैल्यूज है वह हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू को फिक्स कर दी जाती है, इसकी वैल्यू को फिक्स कर दी जाती है। यहाँ पर जो भी है, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी
वोल्टमीटर ऐड होगा, जो भी वोल्टमीटर रीड करेगा उसकी वैल्यू को फिक्स कर दी जाती है और इसकी सहायता से इसका करंट बढ़ाते हुए इसके करंट को मेजर किया जाता है। जहाँ यहाँ पर जो भी करंट हो, चाहे इनपुट में करंट हो या आउटपुट में करंट हो, वह करंट हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम IB को बढ़ाते हुए IC को नोट डाउन करेंगे और VCE को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर 5 वोल्ट पर इसको फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये जो ग्राफ आएगा वह एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि यहाँ पर हम IB ले लें और इस तरफ IC ले लें। यहाँ पर ये जो वैल्यूज है वह माइक्रो एम्पियर में होगी, 100, 200, 300, 400 और इधर हम IC है वह 10, 20, 30 और इसकी जो वैल्यू होगी वह मिली एम्पियर में आएगी, 10, 20, 30, 40 और ये 50। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम ग्राफ खींचें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पर VC को फिक्स किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इस ग्राफ की सहायता से या इस ग्राफ से हम वो करंट गेन फाइंड करेंगे और करंट गेन को हम यहाँ पर बीटा से डिनोट किया जाता है। तो करंट गेन निकालने के लिए डेल IC बाय डेल IB और फिक्स किया VCE को। तो VCE को फिक्स करते हुए यदि हम यहाँ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। इसकी जो वैल्यूज होती है या बीटा का मान होता है वह 10 से अधिक होता है और 150 से लेस होता है, यानी कि ये जो वैल्यूज होगी वह 10 और 150, यानी ये जो करंट गेन होगा, करंट गेन का मान होगा वह 10 और 150 के बीच में वैरी करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।